एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल। और मैं हूं कंचन मित्तल और ये हमारा चल रहा है पार्ट 3 ऑफ डायहेड्रल ग्रुप्स। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पे जाके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर हायर एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को फॉलो अप कर सकते हैं फॉर ऑल द रिलेटेड वीडियोस। तो लेट्स स्टार्ट एंड दिस इज अ पार्ट 3 ऑफ डायहेड्रल ग्रुप्स। तो डायहेड्रल ग्रुप्स में अभी तक मैंने डायहेड्रल ग्रुप्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्शंस होता है, उसमें रोटेशंस होता है, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कितने होते हैं और किसी ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने बहुत ही मतलब डिटेल्ड मैंने डिस्कशन किया है। और स्पेशली D4 और D4 में मैंने काफ़ी कुछ बताया कि उसमें एग्जैक्टली एलिमेंट किस तरीके से दिखेंगे। और मैंने D4 पे इसलिए कंसंट्रेट किया है क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से D4 काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है, अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, तो यहाँ पे लिंक मैंने दोनों वीडियोस का शेयर कर दिया ऊपर की तरफ। तो आप इसको क्या कहते हैं, इस आइकन पे क्लिक करिए और उन दोनों वीडियोज़ को देखिए। और हाँ, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप स्किप मत करिए वीडियोस को। आप उसको क्या कहते हैं 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। देखो, अगर 1.5x की स्पीड पे देखोगे टाइम उतना ही लगेगा, सो इट इज़ गुड फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज देयर। सो टुडे मैं आज क्या बात करूंगी, इसमें सब ग्रुप्स ऑफ डीएन, डायहेड्रल ग्रुप। तो चलो एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं कि डीएन के अगर आप लोग भूल भी गए हो तो डीएन में कैसे एलिमेंट्स होते हैं। एक तो Zn टाइप के और रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि मैंने सडनली यहाँ पर ये Zn क्यों लिख दिया, तो जस्ट सी आर वीडियोस, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शंस होते हैं और अगर मैं देखूँ तो ये 2 तरह के एलिमेंट से जनरेट होता है। यहाँ पर A क्या होता है, मेरा रोटेशन होता है, और B क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स किस तरीके के होते हैं, हम एक्सप्लिसिटली इसके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। आइडेंटिटी a स्क्वायर अप टू a पावर n-1, और B यानी कि रिफ्लेक्शन B, AB, a स्क्वायर B और a-1B, ठीक है। तो ये तो इसके हो जाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने, अब आप देखो, ठीक है, ऑर्डर हमने देखा था इसका कितना आता है, 2n आता है। फिर हमने देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे देखो 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के क्या बताया था मैंने, जल्दी से ध्यान करो। अगर n इवन है तो n+1 होते हैं, और अगर n ऑड है तो n होते हैं, ठीक है। और अगर अदर कोई ऑर्डर का एलिमेंट पता करना है तो, और वैसे भी एग्जिस्ट कब करेगा, इफ अगर कोई डिवाइजर है ना n का, देन ओनली एलिमेंट, कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे ये बता दो। 5 के एलिमेंट्स एग्जिस्ट ऑफ ऑर्डर के। ये सारा डिटेल्ड वर्जन मैंने क्या कहते हैं पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो जस्ट एक रिवीजन के लिए। तो ये अब हम किसकी बात करते हैं, सब ग्रुप्स के बारे में। तो सब ग्रुप्स को बात करने से पहले मैं जो इसके स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है, उनके बारे में बात करूंगी। तो साइक्लिक सब ग्रुप्स मीन्स जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पर बात करा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 की बात कर रही हूँ मैं बार, ठीक है। तो सबसे पहले जो इट मीन्स, इसमें कुछ भी हो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 यानी कि रिफ्लेक्शंस तो एग्जिस्ट करेंगी। तो जैसे ही ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स आएंगे तो ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स की भी बात होगी, ठीक है। और अगर आप देखोगे ऑर्डर 2 के जो सब ग्रुप्स होते हैं, ऑर्डर 2 का कोई भी ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिटी या फिर जो अदर एलिमेंट है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ऑर्डर 2 ग्रुप, ऑर्डर 2 सब ग्रुप्स। तो मैं बता देती हूँ कितने नंबर ऑफ होंगे, वो क्या होते हैं, ये देख लो फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Dn डिवाइडेड बाय phi2। अब देखो phi2 यहाँ पे 1 है, phi2 1 होता है, इसका मतलब एग्जैक्टली ऑर्डर 2 सब ग्रुप्स कितने होंगे Dn में, जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के। अब देखो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स तो हमें पता है ना, वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, n+1 व्हेन n इज इवन और n व्हेन n इज ऑड। यानी कि अगर आप लोगों से एग्जाम से पूछा जाता है एग्जैक्टली कि टेल अस द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Dn, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा,
ठीक है। तो यानी कि ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स की बात कर ली। अब देखो साइक्लिक सब ग्रुप से, अब आप देखो साइक्लिक सब ग्रुप के लिए क्या चाहिए होगा। ये टो एन का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट लिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ डीएन इज टो एन प्लस एन। अब ये टो एन है, टो एन मतलब क्या होता है, देखो प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, नोटेशंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतना आप लोग, अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि एटलीस्ट नोटेशंस क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लोगों को फिर भी नोटेशन में डाउट है तो जो प्लेलिस्ट है ना ग्रुप थ्योरी की, उसके फर्स्ट 2 लेक्चर्स अटेंड कर लो, नोटेशंस क्लियर हो जाएंगी। तो टॉ क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स किसके, हाँ पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव किसके डिवाइजर्स, एन के डिवाइजर्स, ठीक है। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे पॉजिटिव डिवाइजर्स आ कहाँ से रहा है, मतलब ये चक्कर क्या है कि साइक्लिक सब ग्रुप से पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो देखो अब मुझे पता है कि अभी मैंने लिखा कि जो डीएन बना है वो किस तरीके से बना है, जेडन के कलेक्शन से और रिफ्लेक्शन से बना है। तो अब आप देखोगे रिफ्लेक्शन से तो मैंने 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स बना लिए, लेकिन अब जेडन से मुझे बताने हैं। अब आप लोगों को ध्यान हो कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेडन क्या होता था, टो एन होता था। तो आप लोगों को यहाँ से ध्यान आ जाना चाहिए कि जो वो टो एन है वो आ कहाँ से रहा है। जो टो एन है ना वो एग्जैक्टली किससे आ रहा है, वो किससे आ रहा है, वो जेडन के सब ग्रुप से आ रहा है। सो इफ के डिवाइड्स एन then there exists a subgroup of order k, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि डीएन में डिवाइजर से सब ग्रुप आएगा, मतलब हर एन के डिवाइजर से एक सब ग्रुप आएगा। क्यों, क्योंकि जेडन को देखो, जेडन में हर एक डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग उसका एक सब ग्रुप उसमें बैठा है। तो अगर फॉर सपोज एच मान लो, एच इज द सब ग्रुप ऑफ जेडन और जेडन किसका सब ग्रुप है, डीएन। तो इट मीन्स कि अगर कोई सब ग्रुप जेडन का है तो वो किसका सब ग्रुप बन जाएगा, डीएन का भी। सो इट मीन्स अगर कोई डिवाइजर है तो कोई एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर के का इन डीएन, और वो कितने होते हैं ये भी देख लो। अब एक फॉर्मूला मैंने क्या कहते हैं, जब मैंने साइक्लिक ग्रुप्स पढ़ाया था तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या कहते हैं बताया था कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स अगर हमें निकालने होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बता देती हूँ, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, और ये किसी भी ग्रुप में ट्रू है, साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर के इन जी, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके, के, और उसको किसके डिवाइड करते हैं, फाई के। फाई के होता है आइलर फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप फॉर सपोज, अब मैं डीएन की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि के है, के डिवाइड कर रहा है डीएन को, ठीक है। इट मीन्स अभी मैंने बोला कि मतलब सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर के का, लेकिन कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, तो कितने करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के इन डीएन डिवाइडेड बाय फाई के। अच्छा जल्दी से बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के इन डीएन कितने होते हैं। देखो जाके देख लो, मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है। ये कितने होते हैं, फाई के। ये मैंने बताया कैसे आ रहा है, और ये डिवाइडेड बाय फाई के यानी कि 1। इट मीन्स डीएन में हर के डिवाइडेड बाय एन है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर के का। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ओनली वन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के इन डीएन, और के क्या है, के डिवाइड कर रहे हैं इनको। अब आप देखो, पहले मैंने एक पॉइंट बोला था, क्या कहते हैं, ऑर्डर 2 के लिए कितने सब ग्रुप्स होंगे डीएन में, और अभी मेरा सेकंड पॉइंट है कि साइक्लिक सब ग्रुप किसी भी ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा। अब अभी देखो ये क्वेश्चंस जो है ना ऐसे आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इन D4 हाउ मेनी साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 विल एग्जिस्ट या ऑफ ऑर्डर 6 विल एग्जिस्ट। तो आप देखो कि 6 ऑर्डर का कोई साइक्लिक सब ग्रुप तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि 6 तो डिवाइड नहीं करता ना 4 को, तो फिर उसमें वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप बताओगे कैसे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, जो मैं आपको पॉइंट सब नोट डाउन करवा रही हूँ,
ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको D4 को देखने बैठोगे या फिर शायद क्वेश्चन छोड़ भी दो, ठीक है। D4 को देखोगे, उसका एक एक देखोगे कि हाँ भाई एलिमेंट कैसे हैं कैसे नहीं है। बट अगर आप लोगों ने नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, चीजें देख रखी हैं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसको क्या कहते हैं, रॉन्ग कर दोगे, दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन D4। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये तो बात हो गई हमारे साइक्लिक सबग्रुप्स के बारे में। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पर्टिकुलर ग्रुप्स के। तो D4 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। D4 ये किससे बना है, Z4 से बना है, और रिफ्लेक्शन यानी कि B AB A²B, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन से और ये Z4 है। अब देखो, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स बताओ कितने हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, टॉ4 + 4, टॉ4 यानी कि डिवाइजर्स ऑफ 4। देखो टॉ, वैसे मैंने इसका फॉर्मूला ही बता रखा है। तो ये क्या होता है कि अगर p की पावर n और q की पावर m होती है, वेयर p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये n है तो n + 1 इंटू m + 1, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 2², तो क्या आ जाएगा 2 + 1, तो 4 5 6 7, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स इन D4 कितने आएंगे, 7। अब ये होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसे स्टार्ट करा था समझाते वक्त कि ऑर्डर 2 के सबग्रुप्स की बात करते हैं। ऑर्डर 2, अब देखो ऑर्डर 2 4 क्या है, इवन है, तो कितने होंगे, ऑर्डर 2 के होंगे कितने, n + 1 यानी कि 5 होंगे। तो देखो 7 में से 5 तो हमें पता ही चल गए ना कौन कौन से होंगे, ऑर्डर 2 के ही होंगे। अब मैं बता देती हूँ कौन कौन से होंगे। अब देखो बनते कैसे हैं, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को स्किप मत करो, इसको देख लो। देखो 5 ऑर्डर 2 के बनाना है, तो ऑर्डर 2 का अगर मुझे कोई भी ग्रुप बनाना है तो मुझे एक आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए और एक ऑर्डर 2 का एलिमेंट चाहिए। अब ऑर्डर 2 के 1 2 3 4 तो हमें रिफ्लेक्शन से मिल रहे हैं, तो एक बनाते चलो। एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, और एक ए वाला तो रह ही गया ना, ठीक है। लेकिन ये 1 2 3 4 है, 5वां कहां से आएगा भाई, जल्दी बताओ। ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स और कहां कहां छुपे हुए, रिफ्लेक्शंस खत्म हो गई हैं। Z4 पे ध्यान दो, Z4 क्या है, अबेलियन है। 4 क्या है, इवन। 2 डिवाइड्स 4, यानी कि इसमें एक एलिमेंट रहेगा ऑर्डर 2 का। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूं, ध्यान से देखना। Z4 में क्या होता है, 0 1 2 3, 2 2 = 4, ऑर्डर 2 का एलिमेंट 2 बैठा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको अगर लिखना चाहो तो, और ये होगा कैसे, एक्चुअली ये एलिमेंट्स तो इस तरीके से लिखेंगे ना, आइडेंटिटी A² A³, तो A²। तो ये क्या हो गए, ऑर्डर 2 के। अब मैंने बताया साइक्लिक सबग्रुप्स ऑर्डर 2 के एग्जॉस्ट हो गए। अब हम जाएंगे डिवाइजर्स ऑफ 4 पे। अच्छा डिवाइजर्स बताओ किस, अच्छा ये साइक्लिक सबग्रुप की बात करें, आप देखो ऑर्डर 1 का भी लिख लो, एक ऑर्डर 1 भी तो इंक्लूडेड है ना, ये एक हो गया। अब देखो डिवाइजर्स ऑफ 4, 1 2 4, 1 एग्जॉस्ट हो गए, ऑर्डर 2 के एग्जॉस्ट हो गए, यानी कि सिर्फ ऑर्डर 4 बचा। तो यानी कि यानी कि आप किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, ऑर्डर 4 की। और ऑर्डर 4 का कौन सा ग्रुप बैठा भैया इसमें, कौन सा है, वो खुद ही है ना। समझ में आ गया, तो टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल सब ग्रुप्स पता चले गए, 7 साइक्लिक सब ग्रुप्स हमें इसमें पता चले गए। तो D4 की बात हो गई। अब एक बार D5 को ऊपर से देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए, थोड़ा अलग हटके भी अगर क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आएगा ही आएगा भी, रिपीट इतने ज्यादा गेट जैसे आता है, तो क्वेश्चंस रिपीट होने का थोड़े कम चांसेस है, ठीक है। और हाँ प्लीज, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप इट, एंड क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।
और हाँ, अच्छे से पढ़ो यार, मतलब अब एग्जाम आने वाला है, अब ये सब चीजें मत करो। देखो गेट के एग्जाम, मैंने जैसे अपनी वीडियो में बताया गेट के एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो कंसंट्रेट ऑन योर गेट एग्जाम्स, ठीक है। CSR का अभी नहीं आ रहा तो क्या हुआ, गेट का तो आ ही रहा है ना, वो तो हमें कंफर्म पता ही है, या फिर IIT जैम, जो बच्चे जैम प्रिपेयर कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो अब मैं बात करूँ D5 की। तो D5 Z5 से मिलके बना है और रिफ्लेक्शन से बना। अब यहाँ पे 5 रिफ्लेक्शन होगी, यानी कि B, AB, A स्क्वायर B, A क्यूब B और A4 B। अगर आप लोगों को लग रहा है मैंने इंस्टेंटली एलिमेंट्स कैसे लिख लिए हैं, तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लो पीछे जाकर, ठीक है। और ये कैसे बना है, A स्क्वायर A क्यूब A4, ठीक है। अब मैं बता दूं, देखो इसका ऑर्डर 5 है, इसका भी ऑर्डर 5 है, देखो ये ध्यान रखो। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। Z5 अगर मैंने लिख दिया A और उसका इनवर्स, यानी कि एक मतलब देखो A इनवर्स क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना होता है ना, अगर फॉर सपोज इसका मुझे इनवर्स निकालना है तो होता है A माइनस के इन ZN, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर 5, इसका ऑर्डर 5, अब इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखो Z5 है भाई, Z5 में सबका ऑर्डर क्या होता है, 5 ही होता है, एक्सेप्ट आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि 5 के डिवाइजर्स क्या है, प्राइम 1 और 5, तो इसका भी ऑर्डर 5 होगा और इसका भी ऑर्डर 5 होगा, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे एक मिनट रुको, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे D5 की बात करूंगी, तो नंबर ऑफ, पहले ऑर्डर 2 के ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर 2 के कितने ग्रुप आने चाहिए, बाय डेफिनेशन बताओ, मतलब जो फॉर्मूला में क्या होने चाहिए, n+1 अगर n इवन है और अगर n ऑड है तो n। यहाँ पे 5 क्या है, ऑड है, तो कितने आएंगे, 5 आएंगे। कौन कौन से, रिफ्लेक्शन से कंसिडर होंगे, EB, EAB, EA स्क्वायर B, EA क्यूब B, और एक जो बचा हुआ है EA4B। तो ये तो गए 5 ऑर्डर 2 के, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब देखो, अब जो और होने होते हैं वो तो हम डिवाइजर से पता करते हैं। अब देखो ऑर्डर 1 का यहाँ पे लिख लो भाई, मैं बार बार ऑर्डर 1 का भूल जाती हूँ क्योंकि वो ट्रिवियल होता है, एक आएगा सिर्फ। अब देखो और सारे जो ग्रुप्स आएंगे वो डिवाइजर से आएंगे। किसके डिवाइजर, 5 के डिवाइजर, लेकिन 5 का डिवाइजर क्या होता है, 1 और 5, 1 का हो गया, यानी कि सिर्फ अब कौन से ऑर्डर का आएगा, ऑर्डर 5 का, और वो कितना आएगा, यूनिक। और वो कौन कौन सा आएगा ये भी बताओ जल्दी से, खुद Z5 होगा, यानी कि A स्क्वायर A क्यूब और A4, ठीक है। अब बाय फॉर्मूला से जाते हैं, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप τ5 + 5, τ5 यानी कि डिवाइजर्स ऑफ 5 कितने होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं, तो 2 प्लस, अरे 1 हो गया ना, मतलब तो ये कितने हो गए, हाँ सही तो लिख रही थी, 2 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ से काउंट कर, देखो 1, यहाँ से 5 1 तो 6 और 1 के 7, तो इसमें भी अब आप देखो कि D4 में भी कितने आ रहे थे डिवाइड, मतलब साइक्लिक सब ग्रुप, तो टोटल 5 ही आ रहे, 7 आ रहे थे, और इसमें भी D5 में भी कितने आ गए, 7 आ गए। तो इसी तरीके से आप D6 के निकालेंगे। देखो साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालना कोई महाभारत नहीं है, इट्स अ वेरी इजी थिंग, ईडी टास्क। इवन मैं आपको नॉर्मल सब ग्रुप्स भी निकालना बता दूंगी, एटलीस्ट फॉर D4 D5 D6, ठीक है। इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ कि मैं आपको इस लेक्चर में करा दूंगी, इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको साइक्लिक सब ग्रुप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब हम चलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स की तरफ, ठीक है। ये तो होगा साइक्लिक, अब चलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो नॉर्मल सब ग्रुप्स इट मीन्स, अब आप देखो साइक्लिक सब ग्रुप हो गया, अब ऑर्डर 4 है। ऑर्डर 4 में तो 2 टाइप के होते हैं, क्लेंस ग्रुप होता है और एक क्या होता है, साइक्लिक सब ग्रुप Z4। और ऑर्डर 6 की बात करो, S3 होता है नॉन अबेलियन, और होता है Z6। तो भाई कोई से भी आ सकता है, हमें क्या पता क्या चल रहा है। तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन DN। तो पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, τn + σn। अब देखो τn तो डिवाइजर्स होते हैं, σn होते हैं सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स।
देखो इसका मैं फॉर्मूला भी आप लोगों को साथ साथ बताती चलती हूँ, ठीक है। तो अगर n जो है वो है p की पावर a और q की पावर b, और p और q के डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो सिग्मा ऑफ n क्या होता है, p रेज टू पावर a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 1 इंटू q की पावर b प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय q माइनस 1। एक बार चेक करने तो मुझे, हाँ एकदम करेक्ट लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, भाई इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि मुझे ये रब करना है। तो ये हो गया सिग्मा एन। सिग्मा एन होता है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स। नंबर थ्योरी में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान हो तो ये फॉर्मूला निकाला भी जा सकता है, इट्स अ इजी थिंग ओनली, ठीक है। इसको भी मैं रब करती हूँ। अब आते हैं D4 के निकालने पे। तो D4 के अगर मैं टोटल देखूं बाय फॉर्मूला तो वो क्या आएंगे, टो4 प्लस सिग्मा 4। ये क्या है, ये क्या आता है 2 प्लस 1। इसके बताओ, अभी फॉर्मूले से बताया था ना, 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो 8 माइनस 1 7। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप 7 को डिवाइड देखो, ये क्या है, ये तो हो गया टॉ 4, तो ये हो गया 3 प्लस, अब 7 को आप ऐसे लिखते हो 4 प्लस 3। तो आप ध्यान रखो कि जब मैंने साइक्लिक सब ग्रुप बताया था तब फॉर्मूला था टो एन प्लस एन, ठीक है। तो टो एन प्लस एन यानी कि ये वाले जो हैं ये तो साइक्लिक सब ग्रुप्स ही आ रहे हैं ना, यानी कि इतने, मतलब 7 सब ग्रुप्स तो हमें पता है कि वो डीएन में क्या होंगे, बचे 3 सब ग्रुप्स, वो क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पता करेंगे अच्छे से कि वो किस किस टाइप के होते हैं और किस किस टाइप के नहीं होते। अभी के लिए फॉर्मूला देखो, अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास कि मैं इसको बताऊं, उससे पहले मुझे एक बेस बनाना पड़ेगा कि किस तरीके के सब ग्रुप्स होते हैं एग्जैक्टली। तो ये हो गया D4 के लिए। सिमिलरली मैं D5 के लिए आपको बता देती हूँ। तो ये ध्यान रखो कि जो 3 है ना, ये नॉन साइक्लिक बैठे हैं यहाँ पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। अब टोटल इसमें बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा, टॉ 5। देखो टॉ 5 हमने बताया था क्या होता है, इसका 1 होता है डिवाइजर्स और ये सम ऑफ डिवाइजर, यानी कि तो अब आप ये देखो, ये आ गया। तो ये तो क्या है हमारा, अगर इसका देखें ये क्या है 5 6 7। अच्छा यहाँ पर टॉ 5 देखो, यहाँ पर 2 आएगा, मैंने गलती से तो ये है 8 और ये है प्लस 1 यानी कि 9। अरे टोटल 8 है, हाँ क्या कर रही हूँ आज मैं, हाँ ये आ गए टोटल 8। अब आप देखो कि साइक्लिक सबग्रुप्स हमें ऑलरेडी कितने आ रहे थे 7, यानी कि जो ये है एक, सिर्फ ये एक नॉन साइक्लिक है यहाँ पर, और सारे सबग्रुप्स हमें D5 में पता है। तो यहाँ पर जैसे हमने D4 में देखा था सिर्फ 3 नॉन साइक्लिक हैं और सारे साइक्लिक हैं, और D5 में सिर्फ एक नॉन साइक्लिक है जो हमें पता करना है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉन साइक्लिक और साइक्लिक सबग्रुप्स के बारे में। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि डीएन में किस टाइप के सबग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं या किस टाइप के आ सकते हैं। देखो अभी एक चीज मैंने बताई कि एक तो देखो ऑर्डर 2 के आ सकते हैं, एक तो ऑर्डर 2 का हमें पता है, देखो ऑर्डर 2 के जितने हमें पढ़े उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। फिर हमने पढ़ा कि देखो एक जेडन टाइप के आ सकते हैं साइक्लिक सबग्रुप्स, और किस किस टाइप के आ सकते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ इसमें, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप लोगों को कोई भी ग्रुप के बारे में कुछ भी पता करना है, स्पेशली इन डीएन्स, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। तो देखो इन डीएन
ठीक है। अच्छा तो इसमें हम देखते हैं, देखो डीएन में अगर एक तो मैंने बताया था कि अगर के जो है वो एन को डिवाइड कर रहा है तो एक जेड के यानी कि एक साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करेंगे, मैं बता देती हूँ। इफ के डिवाइड्स एन देन देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ विच टाइप, मैं बता रही हूँ, ऑर्डर की बात नहीं कर रही मैं, टाइप की बात कर रही हूँ। वो क्या होगा, डी एन बाई के। डी एन बाई के क्या मतलब क्या होता है, मैं आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। फॉर सपोज आप यहाँ पे D10 कंसिडर करो। अब डिवाइजर्स देख लो D10 के क्या होंगे, 1, 2 और 5 और 10। अब अगर मैं यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ DN बाई के, तो DN बाई के, फिर D10 बाई 2, D10 बाई 5 और D10 बाई 10। देखो D10 बाई 10 तो DE हो गया, मतलब 1, तो D1 तो क्या होता है, वो आइडेंटिटी होता है, उसको तो नहीं लिख। और सिमिलरली D10 तो देखो एक सब ग्रुप ऑलरेडी है, तो इन दोनों को कंसीडर मत करो, इसको करो। यानी कि ये है क्या एग्जैक्टली, ये क्या बना रहे हैं, D5 और D2। अब देखो D2 है वो तो Z2 ही है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन एक जो चीज है यहाँ पे हमें पता चली D5, यानी कि D10 में एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, वो किस टाइप का होगा, D5। अगर आप यहाँ पे D5 के ऑर्डर की बात करो तो उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब हम हायर सब ग्रुप्स की बात करेंगे डी मतलब डायहेड्रल ग्रुप में, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सब ग्रुप को लेकर, अगर हमें कुछ सब ग्रुप्स पता है किसी भी डीएन्स में, तो हम लोग क्वेश्चन को जो है क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि D10 में एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा D10 का, सॉरी D5 का, जिसका ऑर्डर है D10, और D5 एक साइक्लिक सब ग्रुप नहीं है। इट मीन्स अभी अभी मैंने आपको D10 में एक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप बताया, ठीक है। इट इज क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा। तो इससे हमें ये चीज क्या क्लियर होती है, अगर आप लोग देखो कि जो डीएन है ना, उसमें सिर्फ 3 टाइप के सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। इधर तो वो DN बाई के है अगर KN का डिवाइजर है, सेकंड वो ZN टाइप का होगा यानी कि साइक्लिक सब ग्रुप होगा, या फिर वो ऑर्डर 2 टाइप का होगा। देखो ऑर्डर 2 भी वैसे ZN ही है, लेकिन फिर भी मेरे को इसको बताना ठीक लगा, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे सब ग्रुप्स के बारे में। अब हम करते हैं इसका डिटेल डिस्कशन। मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ K4 टाइप इन DN लिख रखा है, ठीक है। आपको लग रहा है वो पता नहीं है क्या फॉर्मूला लिखा है, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, क्या रीजन है, कैसे आया, तो देखो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे ये ऑर्डर 4 कर लो, ठीक है। अच्छा अभी मैंने D4 में जब बात करा था, सबसे पहले ऑर्डर 4, अगर कोई ऑर्डर 4 का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो उसका डिवाइजर होगा। इट मीन्स 4 को क्या होगा, मतलब ऑर्डर 4 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ DN, यानी कि 4 शुड डिवाइड 2n, यानी कि 2 शुड डिवाइड n। देखो भाई, देखो समझ के करोगे तो याद रहेगा, ज्यादा मतलब रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो ऑर्डर 4 के लिए 4 को डिवाइड, अगर कोई सब ग्रुप होता है, हमने जब लेग्रांज थ्योरम पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था ना, इफ देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G देन ऑर्डर ऑफ H शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, प्रोवाइडेड कि और जो G का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि अगर ऑर्डर 4 का सब ग्रुप एग्जिस्ट कराना है तो 4 को क्या होना पड़ेगा, ऑर्डर D को डिवाइड करना पड़ेगा DN का, और DN का ऑर्डर क्या है 2n, यानी कि 4 डिवाइड्स 2n, तो यानी कि 2 डिवाइड्स n। 2 डिवाइड्स n का क्या मतलब है कि जो n होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रख लो, अगर n ऑड है तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। पहली लाइन क्या लिखी है, कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, जैसे मैंने कहा कि n ऑड है तो ये 0 हो गया, तो यानी कि ये हमें पहला लाइन हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड लाइन पे। अब देखो ये तो हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर सपोज मैं कह रही हूँ 2 डिवाइड्स n, यानी कि मैं मान लूं कि n इवन है। n इवन का कहने, जैसे मैंने बोला कि n इवन है, तो यानी कि इसमें चांसेस है कि ऑर्डर 4 का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। अब आप देखो
साइक्लिक सबग्रुप्स, अभी हम लोग साइक्लिक सबग्रुप्स पढ़ चुके हैं, तो चलो साइक्लिक सबग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने देखा कि कोई भी साइक्लिक सबग्रुप कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो डिवाइजर होगा n का। अब आप फॉर सपोज D4 कंसिडर करो, देखो 4 डिवाइड्स 4 है ना, तो यानी कि जब भी उन्होंने बोलता कोई भी डिवाइजर होगा, सो देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, यानी कि if 4 divides n then there exists a cyclic subgroup of order 4 और there exists exactly one cyclic subgroup, यानी कि जहां पर भी 2 भी डिवाइड करेगा n को, देखो n इवन होगा और 4 डिवाइड्स n, तो हमें क्या है कि एक साइक्लिक सबग्रुप मिल जाएगा ऑर्डर 4 का। यानी कि यहाँ पे देखो ये है ना, ये जो 1 लिखा है, ये मैंने ना एग्जैक्टली Z4 के लिए लिखा है। देखो फॉर्मूला ऐसे ही नहीं बन जाती, ठीक है, इनके पीछे एक लॉजिक होता है प्रॉपर। Z4, अब आप कहोगे कि n/2 क्या है, तो पहले n/2 पे जाने से पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ। n इवन है, लेकिन यहाँ पे 4 लिखना था, n इज इवन बट 4 डज नॉट डिवाइड्स n। जैसे D5 ले लो, यहाँ पर ये n है ना, 4 तो डिवाइड नहीं करता ना 5 को, यानी कि D5 में कोई भी साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फॉर्म ले और बताओ, और देखो अब आप यहाँ पे देखो D5 में अगर आप बात करो, D5 क्या है, ऑड है। सबसे पहली बात तो 5 ऑड है, तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइक्लिक, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे इस फॉर्मूला से। तो D5 के लिए अब आप लोगों को पता चल गए होंगे कि ऑर्डर D5 में ऑर्डर 4 का कोई सबग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज क्लियर है। अब हम D5 की जगह D6 पे चलते हैं। देखो D6 क्या है, इवन, यानी कि भाई ग्रुप तो एग्जिस्ट करेगा। इस फॉर्मूला से एक ग्रुप तो एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर 4 का। अब देख लेते हैं कि ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो 4 तो लेकिन डिवाइड नहीं करता ना 6 को, यानी कि कोई भी साइक्लिक सबग्रुप तो ऑर्डर साइक्लिक सबग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी कि इसमें अगर हम ऑर्डर 2 के सबग्रुप की बात करें तो बाय दिस फॉर्मूला 6/2 यानी कि 3 आएंगे, लेकिन ये आ कहाँ से रहे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, साइक्लिक सबग्रुप तो हो गया, लेकिन अगर मैं n/2 वाला फॉर्मूला लगाती तो 4/2 यानी कि 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये है कौन से ग्रुप ऑर्डर 4 के। अब आप लोगों को ध्यान आएगा कि जो ऑर्डर 4 होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो क्लेंस ग्रुप होता है और साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप की तो हम लोगों ने बात कर ली कि इसमें होगा और उसमें नहीं होगा। अब कौन सा बचा, क्लेंस ग्रुप, यानी कि जो n/2 यहाँ पे जो मैंने दोनों जगह लिखा है, ये किसकी बात हो रही है, क्लेंस ग्रुप की बात हो रही है। अब चलते हैं क्लेंस ग्रुप। क्लेंस ग्रुप होता क्या है, किस तरीके से दिखता है भाई, तो क्लेंस ग्रुप में एक अबेलियन ग्रुप होता है, ये एक साइक्लिक सबग्रुप नहीं होता, ठीक है। और इसकी क्या क्या खासियत होती है, क्लेंस ग्रुप में आइडेंटिटी होता है और 3 एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 2 के, A B C। इन तीनों का ऑर्डर क्या है, 2 है, और AB = C होता है। और ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, और क्या है, 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 चाहिए। यानी कि अगर हम देखें कि अगर हमें क्लेंस ग्रुप बनाना, 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ D4 की। अब मैं आती हूँ D4 पे। D4 में एलिमेंट्स E A A² A³ और रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन कितनी है, 4, और यहाँ पे ये एलिमेंट है ऑर्डर 2 का। और ये क्या है, ये तो रोटेशन बाय 180 डिग्री। अब आप लोग सोचोगे मैंने कैसे लिख दिया, रोटेशन कैसे आ रहा है, तो भाई पहले की वीडियो जाके देख लो प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। चीजें समझ में आ जाएंगी, पेपर में कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटेगा, ठीक है। ये हो गया। और रिफ्लेक्शन B AB A² B और A³ B, ठीक है। D4। अब मुझे बनाना है क्लेंस ग्रुप, ठीक है। अब देखो जो क्लेंस ग्रुप है मैं आपको बता देती हूँ। देखो बाय फॉर्मूला कितना होना चाहिए, n/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 आता कहाँ से है। हमें क्या करना होता है, अब आप किसी में भी क्लेंस ग्रुप बनाओगे ना, तो क्या करना, किसी भी, मैं D4 की जगह नहीं बोल रही, DN की जगह बोल रही हूँ, आइडेंटिटी ले लो और क्या करो, जो ये होता है ना रोटेशन Zn में से इसका ऑर्डर 2 का एलिमेंट उठा लो। यहाँ पर D4 में ऑर्डर 2 का एलिमेंट क्या है, A², और फिर क्या करो, इनमें से इन 2 में से
दो एलिमेंट उठाओ, लेकिन वो चूज करना पड़ेगा कि हमें दो एलिमेंट उठाने कौन से हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो एक तो ये है कि आप लोग याद कर लो, है ना, और अदरवाइज देखो जो मैं बता रही हूँ वो करते चलो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर b को v ले लेती हूँ, v क्या था, अब आप देखो v मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको, अगर आप लोगों को ध्यान ना रहा हो इसमें, तो मैंने b क्या लिया था, वर्टिकल। वर्टिकल में बता देती हूँ, ये मेरा स्क्वायर था, तो यानी कि इसके अराउंड रिफ्लेक्शन, जब इसके अराउंड रिफ्लेक्शन हो रहा था तो मेरा था 2 1 4 3, तो ये मेरा था वर्टिकल। तो b क्या है मेरा, वर्टिकल, जिसे मैं नोट कर रही हूँ v से, ठीक है। अब हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट करा था, अगर इस तरीके से है तो ए बी क्या आ जाएगा, हाँ ए स्क्वायर भी मैं बता देती हूँ, ए स्क्वायर भी आएगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब था कि हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिफ्लेक्शन ले लो, तो ये आ गया। अब आप देखो अगर मैं ए बी को एक D1 डायगोनल, D1 डायगोनल में क्या था, D1 क्या था भाई, ये था कि इसके अराउंड, अगर ए बी मेरा D1 है तो क्या बचा ए स्क्वायर, तो ए क्यूब भी क्या आ जाएगा D2। D2 क्या था, इस डायगोनल के अराउंड में करा के इस डायगोनल के अराउंड। देखो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी नहीं करा रही हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत फास्ट जा रही हूँ, मैं ये सब चीजें करा चुकी हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। हाँ तो अब मैं बताती हूँ क्लेंस ग्रुप की क्या क्या चॉइस हो सकती है। तो देखो अगर आपने ई ए स्क्वायर लिख लिया, अब मैं यहाँ पे बी लिख रही हूँ, तो देखो ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे बी लिख रही हूँ और मुझे एक ग्रुप बनाना है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी होना चाहिए। देखो एक तरह से यहाँ पर इसको अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए कॉमा बी और ए बी, यानी कि इतने एलिमेंट्स है, यानी कि दो एलिमेंट्स लिए और उनका मल्टीप्लीकेशन लिख दे। एक तो क्लेंस ग्रुप ये हो गया, और दूसरा क्लेंस ग्रुप मैं बी की जगह क्या उठा रही हूँ, ए बी उठा रही हूँ। अब देखो ए बी है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब बी। ये देखो हमेशा जो क्या करो, जब भी आपको क्लेंस ग्रुप बनाना है, आइडेंटिटी ले लो, जो इस Zn में ऑर्डर 2 का एलिमेंट आ रहा है वो ले लो, और कोई भी एक रिफ्लेक्शन उठाओ, कोई भी रिफ्लेक्शन उठाओ, रिफ्लेक्शन उठाई उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। सिमिलरली यहाँ से कोई भी मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन उठाओ और लिख दो। अब देखो यहाँ पे कितनी थी रिफ्लेक्शन, मैं फॉर्मूला बता रही हूँ कि अब आया कैसे। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कितनी है, 4, ठीक है। और देखो मैंने दो दो रिफ्लेक्शन एक ग्रुप में डालना, यहाँ पे 2 डाली, यहाँ पे 2 डाली, तो ये टोटल कितने बन गए, 2। तो यानी कि आपके पास जितनी रिफ्लेक्शन है उसका हाफ कर दो, उतने K4 टाइप के ग्रुप बन जाएंगे। तो अगर आपके पास Dn है, उसमें Zn है और रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन मेरी कितनी हो गई, n, तो K4 टाइप के कितने सब ग्रुप्स बन गए, n/2। क्लियर हो गया कैसे बने, डिवाइड कर देना है बस। मैं जैसे आपको एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ। तो ये तो मेरा हो गया D4 के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कि D6 में कैसे होगा। देखो D6 की रिफ्लेक्शन की, देखो इसमें ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 A5, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएंगी कुछ, चलो रिफ्लेक्शन भी लिख लो कभी फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो, बी ए बी, ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी। अब देखो n क्या है यहाँ पे 6, यानी कि क्या है ये इवन। फॉर्मूले पे जाओ, देखो फॉर्मूले में मैंने क्या बोला था, इवन होगा तो साइक्लिक, मतलब अगर इवन हुआ था यानी कि ऑर्डर 4 का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, बट 4 तो डजंट डिवाइड 6, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, यानी कि ऑर्डर 4 का साइक्लिक सब ग्रुप तो भूल जाओ। अब किसकी बात हो रही है, क्लेंस ग्रुप की। तो बाय फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर हम फॉर्मूला मैच कराते हैं। 6 बाय कितना होना चाहिए, n/2 यानी कि 3। आ कहां से रहे हैं, क्या बताया मैंने K4 में, आइडेंटिटी लिख लो, यहां पर भी आइडेंटिटी लिख लो, ऑर्डर 2 का एलिमेंट उठाओ। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने बताया था ना A और A5, ये तो हो गए ऑर्डर 6 के, ये हो गए ऑर्डर 4 के, सॉरी ऑर्डर 3 के, और सिर्फ ये क्या है, ऑर्डर 2 का है। तो यानी कि ऑर्डर 2 का एलिमेंट लिखो। यही बोला था कि इसमें से ऑर्डर 2 का लिख लो। अब यहां से एक रिफ्लेक्शन उठाओ, बी उठाई,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, ए क्यूब बी, तो यानी कि ये कवर हो गया और ये वाली रिफ्लेक्शन कवर हो गई। अब ए बी पे जाते हैं, ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा, ए फोर बी। देखो ए क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो ना, ए क्यूब और ए बी, तो ए की पावर प्लस होके 4 आ गया ना, तो ए फोर बी, यानी कि ये हो गया और ये कवर हो गया। अब क्या है, ए स्क्वायर बी, फिर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, ए क्यूब मतलब 3 और 2 5, यानी कि ये भी कवर, यानी कि आप देखो के 4 से ये हो गए, और ये टोटल आई कितनी, 3 मतलब 6/2। समझ में आ गया। आई होप कि अगर अब आप लोगों से डीएन में ऑर्डर 4 के सब ग्रुप्स के बारे में पूछा जाएगा, सो आई होप देयर विल बी नो कंफ्यूजन, और होना भी नहीं चाहिए। इस चीज़ को नोट्स बना लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को, अच्छा एक तो मैंने यहाँ पे D4 के बारे में बता दी, लेकिन अभी D6 बाकी है, मतलब ऑर्डर 6 का ग्रुप बाकी है कि सब ग्रुप्स कैसे दिखेंगे, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर।